ब्रज गोपिकाओं को कि रस तुमने ले लिया, आनंद तुमने ले लिया, तो अब वापस लौट जाओ। गोपी कहती है, एक बार तुमने हमारा मन चुरा लिया, मन चुरा करके अब कहते हो कि वापस चली जाओ। चली जाएंगी वापस, पर शर्त है मन वापस लौटाओ। भगवान ने कहा कि एक बार हम जिस चीज की चोरी करते हैं फिर उसको वापस नहीं करते हैं। चुरा लिया तो चुरा लिया, अब मन हमारे पास रहेगा तुम्हारा और सुरक्षित रहेगा। तन से तुम रहो अब संसार में, तन से संसार में रहकर के संसार के रिश्तों को निभाती रहो, पर मन दे दो हमको, मन हमें प्रदान कर दो। मन कृष्ण चरणों में लगा करके गोपी वापस लौट आई। इस प्रकार महाराज का यह सुंदर वर्णन श्री शुकदेव जी ने सुनाया। इसके बाद अब कृष्ण जा रहे हैं कहाँ? मथुरा नगरी। अब श्री कृष्ण आयु बड़ी हो गई है और आगे की लीलाएं भी करनी है, तो भगवान ने आज मन बनाया कि अब मथुरा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। भगवान का मन बना तो ही कंस का मन बना कि उसने सोचा कि अब की बार कृष्ण को यहां बुलाया जाए और अक्रूर को भेजा लाने के लिए। श्री कृष्ण अक्रूर जी के द्वारा ले जाए जा रहे हैं मथुरा। प्रसंग बहुत कारुण्य में है, क्योंकि श्री कृष्ण ब्रजधाम को छोड़ करके जब जाते हैं तो मानवों की तो क्या कहें, ब्रज का पत्थर पत्थर पाषाण तक श्री कृष्ण के विरह में रोया है। श्री कृष्ण की विदाई हुई, न चाहते हुए भी कृष्ण एक रूप में ब्रज छोड़ करके मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। मथुरा गमन हुआ और मथुरा जाकर के ठाकुर जी ने फिर थोड़ा मथुरा का भ्रमण किया, भ्रमण पर निकले। इस भ्रमण में भगवान ने कंस का एक हाथी था उसका उद्धार किया, एक धनुष था जो परशुराम जी से कंस को मिला था, और ये वरदान था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा कंस वही तेरा काल होगा, ये पक्का है। तो ये धनुष के लिए एक यज्ञशाला बनाई गई थी और वहां दरवाजे पर द्वारपाल खड़े कर रखे तो कोई घुसने ना पाए। तो जैसे कृष्ण घुसने लगे, द्वारपालों ने कहा रुक जाओ, तुम भीतर नहीं जा सकते। अब कृष्ण कहाँ मानने वाले हैं। हाँ, अगर यहाँ राम जी होते और राम जी से कहा जाता रुक जाओ तो बेचारे रुक जाते, वापस वहां से लौट जाते। पर कृष्ण तो महाराज ऐसे हैं, एक वैसे तो सिनेमा की पंक्ति है पर वो फिट एकदम श्री कृष्ण पर होती है कि जहां ये खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये जहां खड़ा हो जाए, ये जहां पहुंच जाए, ले हमको रोकेगा तू, ब्रजवासिन को रोकेगो तो मैं इतनी हिम्मत, एक हमारो मुक्का परेगो, दूर परेगो, जाके हट यहां ते पकड़ के फेंक के मारो द्वारपाल। सोई भीतर घुस गए और जाके उठायो धनुष को, दबायो, सोई वहीं धनुष के दो टुकड़ा हो गए। फिर भगवान अपने ग्वाल बालन को लेकर के, मनसुख को लेकर के मथुरा जा रहे हैं। अब ठाकुर जी के जो ग्वाल बाल है ना, सबरे गरीब गरीब घर के हैं। मनसुखा बड़े गरीब घर थे, मधुमंगल, स्तोक, कृष्ण, तो सबके कपड़ा भी ऐसे ही थोड़े हल्के पतरे से। अब सब ऐसे घूर घूर के देखें इन ग्वाल बालन को। मनसुख बोलो, लाला इन मथुरा वारेन ने कहीं बच्चा ना देखेगा, हमको ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं, हमको नजर लगा देंगे। एक तो हमारे मैया वापन की हम पैदाइशी इतनी सुंदर है।
ऊपर ते ये विचित्र ढंग के कपड़ा और पहराए। हमको कहा पतो ही कि इतनो स्वागत होगा, हमने तो सोची चुपचाप एक कमरा में बंद रहेंगे, अपनी घर की फटी धोती फटी कुर्ता सोई पहराए। ने पतो होती तो हमने जो वाह चंदू के ब्याह में नए नौ कुर्ता सिलवायो वह पहर के आते रेशमी कुर्ता को। ठाकुर जी बोले कोई बात ना, जल्दबाजी में जो पहराए, पर अब कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। क्या जुगाड़ करेंगे? एक धोबी कपड़े धोता था वहां पर घाट पर। भगवान ने उससे जाके निवेदन किया भैया इतने कपड़ा हैं, 2-4 हमारे ग्वाल वालन को दे दो। तो धोबी ने 2-4 उल्टे शब्द सुना दिए, क्योंकि कंस का धोबी था। ग्वाल वालों को एकदम वो तो महाराज दिल पे लग गई। बोले अरे कन्हैया, हमारी दुनिया भर में इतनी इज्जत है, हमारो लाला जहां जावे सब जय हो कर रहे हैं, और ये धोबी की हिम्मत देखो, तो को आंख दिखा रहे हो। कन्हैया आज याकू मजा चखा, याकू आज अपने पूतना वाले हाथ दिखाई दे, याकू वो पतो पड़े कौन ते पालो पड़ो है। तो ठाकुर जी ने मुक्का बनाया और धोबी के माथे पर प्रहार किया, धोबी का कल्याण कर दिया, धोबी का उद्धार हो गया। और फिर भगवान जाते कुब्जा के पास। कुब्जा की कथा आप सब जानते हैं, सब परिचित है। भगवान की सेवा के लिए सदा सदा से कुब्जा लालायित थी। एक ही भाव था, किस दिन प्रभु आएंगे और अपनी इस चंदन की सेवा से मैं उनको सेवित करूंगी, उनका अर्चना करूंगी, आराधना करूंगी। आज भगवान ने उसके इस भाव को पूरा किया। कुब्जा ने अपनी चंदन सेवा भगवान को अर्पित की। फिर भगवान जाते हैं युद्ध भूमि में। चाणूर चुनौती देता है कृष्ण और बलराम को, हिम्मत है तो आ जाओ अखाड़े में लड़ने। भगवान बोले कि देखो हम लड़वे तो आए ना है, पर अगर चैलेंज दोगे तो पीछे हटने वाले भी ना है। लो अभी दिखाते हैं तुमको कन्हैया की शक्ति। और कूद पड़े ठाकुर जी युद्ध भूमि में, और युद्ध भूमि में कूद करके चाणूर को एक मुक्का मारा, चाणूर का चकनाचूर हो गया। तोशल को मारा, तोशल का उद्धार हो गया। चिल्लाया कंस पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इन दोनों भाइयों को पकड़ के जेल में बंद कर दो, कारागार में बंद कर दो। ठाकुर जी हंस के बलराम जी से बोले दाऊ दादा, लगता मामा जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, मौत सामने देख करके बावरे हो गए। आज तक इन्होंने हमारे माता पिता वसुदेव देवकी को जेल में डाला, नाना उग्रसेन को जेल में, अब हमको डालेगा ले। और भाग करके ठाकुर जी छलांग मार करके कंस के सिंहासन पर चढ़े, कंस के केश पकड़े। कंस चीखता रहा, चिल्लाता रहा, सारी दुनिया जय जयकार कर रही है कि आज इस आताताई का अंत हो जाना चाहिए। और भगवान ने पकड़ करके कंस को फेंक के मारा, आकर के जमीन पर गिरा। और वहीं अच्युतम केशवम, वहीं कंस का उद्धार हो गया। जैसे कंस मरा, महाराज मथुरा में खुशी की लहर दौड़ाई, सब आनंदित हो गए, सब प्रसन्न हो गए। आज भूमि का भार भगवान ने कम कर दिया। माता पृथ्वी भी हर्ष उल्लास के साथ नाचने लगी।